चैप्टर नंबर 5, ग्राफ दी सोल्यूशन सेट। ग्राफ दी सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे। जब बहुत सारे आंसर्स आ जाते हैं तो उन सबको इकट्ठा करके लिखने का कोई तरीका बताया जाएगा, तो इसे कहते हैं सोल्यूशन सेट। तो अगर वो बहुत ज़्यादा सोल्यूशन हो जाए तो हम लिख भी ना सकें तो उसको फिर हम शेड कर दिया करते हैं। तो ग्राफिकली हम लोग हमेशा उस चीज़ को ग्राफ करते हैं जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, यानी अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बढ़ जाएं तो हम ग्राफ की मदद से उसको शो करना ज़्यादा आसान होता है। सो 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये जो आपको लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं इनको इनइक्वालिटीज कहते हैं। इनको कहते हैं इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज को हल करने का तरीका, सॉल्यूशन करने का तरीका ये है कि सफ़े के दो हिस्से करो। यहां लिखो पहले x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है। यहां लिखें इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कर दें। इसके साथ इसकी मिलती जुलती इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन ले लो। इसी तरह यहां लिखो इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमने यहां से दो पॉइंट्स निकालने हैं ताकि हम ग्राफ बना सकें। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होंगे, दो पॉइंट्स होंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट x जब 5 था तो y 0 था। x इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट निकालने, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करो तो यहाँ y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट जब हमने x 0 पुट किया तो y आ गया 5। यही काम यहां पर भी करना है। x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x जब 1 था तो y 0 था। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -1 आएगा। जब हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आई। नेक्स्ट एक स्टेप आपने करना है यहाँ पर एट 0,0 हमें ओरिजिन के ऊपर इस फंक्शन को चेक करना है कि वो क्या है। 0,0 के ऊपर वो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको चेक करें। ये वाली जो क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में x और y की जगह 0,0 पुट कर देंगे, यानी ओरिजिन पुट करें तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। 0 ग्रेटर होता है 5 से बड़ा होता है, ये बात गलत है तो यहां पे हम फॉल्स लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है वो भी देखते हैं। यहां पर भी आप लिखेंगे एट 0,0। अब इस इक्वेशन को आप यहां पे पुट करेंगे और -0 प्लस 0 इज लेसर देन इक्वल टू 1। 0 1 से छोटा होता है, ये बात ट्रू आ गई। अब हमने इसका ग्राफ बनाना था। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो पहले हम यहां से पहली इक्वेशन जो है उसके दो पॉइंट्स हैं ये वाले, तो कुछ पॉइंट कर लेते हैं। x की वैल्यू 5 तक मैक्सिमम जा रही है तो यहाँ मैं पॉइंट लगा लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ मेरे पास 5 है, ये 6 है। 4 3 2 1 और ये मेरे पास y भी 5 तक जा रहा है जी। 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 5। तो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे ये आ गया था, दिस पॉइंट इज 5,0
और ये पॉइंट मेरे पास आया है 0,5। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है वो ये वाली थी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाली। अगला मेरे पास पॉइंट आया 1 एंड 0, दिस इज 1 एंड 0, और दूसरा आया 0 एंड -1, दिस इज -1। तो ये दो पॉइंट मेरे पास आ गए 0 एंड -1। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। दिस स्ट्रेट लाइन इज -y प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब जो इंपॉर्टेंट बात ये थी शेडेड एरिया, यहां जब हमने पहली लाइन को हमने 0 0 पुट किया तो आंसर आ गया फॉल्स। 0 0 का मतलब ये है कि मैं 0 0 की तरफ जा सकता हूं, तो आंसर आया नो, यानी फॉल्स आ गया, मैं नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है मेरे पास जिसमें ये वायर हमने पुट किया था उसमें 0 0 की तरफ मैं नहीं जा सकता। मुझे इजाजत नहीं है इस लाइन से इस तरफ शेड करने की, मुझे इजाजत है परे जाने की। तो इसका शेड फॉल्स की वजह से दूसरी तरफ ऑपोजिट होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं करना। अच्छा, अब इसका आ गया ट्रू, इसका मतलब मैं ओरिजिन की तरफ इसको शेड करूंगा, तो ये लाइन का शेड इस तरफ होना है, इस लाइन का शेड इस तरफ होना है जी। अब जब लाइन का शेड मैंने इस तरफ करना है तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ये वाला हिस्सा, ये शेडेड एरिया है। तो हियर इज द आंसर। ये लाइन जो है, ये वाली लाइन मुझे इस तरफ नहीं जाने दे रही, ठीक है जी, और ये वाली लाइन मुझे इस तरफ नहीं जाने दे रही, लिहाजा ये हमारा रिक्वायर्ड शेडेड एरिया। ये आंसर हुआ जी।